नमस्कार ट्रेडर। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज का ट्रेड हमने किस तरह से लिया। आज का ट्रेड हमारा पूरी तरह से ट्रेंड लाइन के ऊपर आधारित था। ट्रेंड लाइन ने एक बहुत ही अच्छे मूव कैप्चर करने में मदद की। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमारा ट्रेंड लाइन लगा हुआ था और कैसे हमारी मदद की ताकि हमने बड़े से बड़े मूव भी कैप्चर किए। आज मार्केट ने दोपहर के पहले बहुत थकाया, लेकिन दोपहर के बाद अच्छे डाउनफॉल देखने को मिले और उसे हमने कैप्चर भी किया। बैंक निफ्टी ने पहले तो ये संकेत दे दिए थे कि मार्केट बेयरिश है और बेयरिश में जाना ही शुभ संकेत होता। हम हैं बैंक निफ्टी के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक रेजिस्टेंस लगाई थी जो कि 31 जुलाई से 1 अगस्त से फॉलो हो रही है और और यह एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। हमने इसी को लगाया था और नीचे एक सपोर्ट लाइन भी थी जिसके मल्टीपल टच पॉइंट्स मिले थे, 1 2 3 4 4 जगह से मिल रही थी। हमने पहले ही इस चीज़ का अनुमान लगा लिया था कि मार्केट यदि बेयरिश होगी तो यहाँ तक आने की इसकी प्रबल संभावना है और ऐसा हुआ भी। ऐसा 100% हुआ और इसी के बेस पर हमारा आज का ट्रेड आधारित था। आज मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड थी जिसमें ये वाला रेजिस्टेंस और नीचे की लाइन सपोर्ट के रूप में दिख रही थी। ये जो रेंज बाउंड मार्केट थी ये 25 अगस्त से फॉलो हो करके आज इसका ब्रेकआउट मिला और उसी ब्रेकआउट का हमने आज फ़ायदा भी उठाया। फ़ायदा तो भरपूर रहा। यहाँ पर हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी थी कि यहाँ से मार्केट में यदि गिरावट आती है तो हमारी पूरी संभावना है कि मार्केट बेयरिश मोड में चली जाएगी। तो यहाँ पर मार्केट ने गिरावट के संकेत दे दिए थे, लेकिन अच्छा स्पष्ट ब्रेकआउट 44,566 के लेवल पर मिला और वहाँ से फिर मार्केट में ज़बरदस्त की गिरावट आई और हमने जहाँ तक अपना टारगेट सेट करके रखा था तो वहाँ तक मार्केट बिल्कुल भी आई और हमने पूरे से पूरे इसके फुल मूव कैप्चर किए। तो इस तरह से आप भी पूरी तरह के तरीके से इसे कैप्चर्ड करके ट्रेंड लाइन के माध्यम से अच्छे ट्रेड को आजमा सकते हैं। क्योंकि आज के दोपहर के पहले हमने एक भी ट्रेड नहीं लिया था, कोई स्कैल्प वगैरह भी नहीं ली थी क्योंकि मार्केट में वैसा कुछ संभावना दिख भी नहीं रही थी, क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज था और साइडवेज मार्केट में अपने पैसे को लूज करने के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके से हमने उसे कहीं भी नहीं लिया था। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी का क्या था। वैसे तो हमने ट्रेड अपना बैंक निफ्टी में ही किया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी एक लंबी रेजिस्टेंस लाइन चली आ रही है जो कि 21 जुलाई से फॉलो हो रही है और इसके भी मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं और बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट 24 अगस्त को मिला था, लेकिन फिर उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आज भी मार्केट अच्छी करते हुए दिखी। तो यहाँ पर नीचे एक सपोर्ट लाइन थी, हमने इसी को एनालिसिस करके रखा था कि मार्केट में यदि गिरावट आती है तो यहाँ तक आने की इसकी संभावना बढ़ जाएगी और ऐसा हुआ भी। मैं मानता हूँ कि यदि आप ट्रेंड लाइन के सहारे भी यदि ट्रेड करते हैं, साथ में आपका प्राइजेक्शन बहुत ही अच्छा है, रीड करने का तरीका आपका बढ़िया है, तो आप अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े मूव भी कैप्चर कर सकते हैं। आपके धोखा खाने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन के बेस पर सपोर्ट टू सपोर्ट, रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस काम करती है। यहाँ पर जैसे ही मार्केट आज ओपन हुई थी बिल्कुल साइडवेज मार्केट और बिल्कुल रेंज में चल रही थी। इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने इस ट्रेड को मिस कर दिया था, हमने नहीं लिया था क्योंकि मूवमेंट उतने अच्छे थे नहीं इसके। फिर मार्केट में धीरे धीरे करके गिरावट आई। इस गिरावट के संकेत तो पहले ही बैंक निफ्टी ने दे दी थी, तभी मुझे पता चल गया और मैं आश्वस्त हो चुका था कि अब मार्केट में गिरावट आने की संभावना है और ये जो मार्केट की गिरावट आएगी तो इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँचने की इसकी प्रबल संभावना है। तो मैं तो पहले ही आश्वस्त था, लेकिन इसमें हमने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि बैंक निफ्टी की गति के से अच्छा इसका आज गति नहीं था, तो हमने इस चीज़ को अवॉइड भी किया था। चलिए देखते हैं कि ट्रेंड लाइन में हमने कौन कौन से लिए थे, किस किस लेवल से हमने ख़रीदा था। बैंक निफ्टी में 44,700 नहीं, जो बैंक निफ्टी में था 44,400 के लेवल पर, जिसे हमने 120 पर ख़रीदा था और हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था 87 पर।
यह मार्केट तो पहुंचा 321 के ऊपर, लेकिन हमने पहले ही प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गया था, क्योंकि मैंने जितना चाहा था उससे अधिक ही आज मिला। तो मैं तो बहुत खुश था, अच्छे पैसे बनाने को भी मिले। 285 तक पहुंचा मार्केट, बहुत ही अच्छा था। और 2 शॉट 5 मिनट 5 मिनट 5-10 मिनट की कैंडल बना करके बहुत ही अच्छा मूव कैप्चर करवा दिया। यदि हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में उतने अच्छे मूव नहीं देखने को मिले थे, इसलिए मैंने इसे शुरू में ही अवॉइड कर लिया था। तो कुल मिला करके आज का ट्रेड बहुत ही अच्छा रहा था। यहाँ पर देखिए मार्केट कई बार धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर बढ़ रही थी, तो ऐसे में लेना बहुत ही खतरनाक था, खतरे से खाली नहीं था। आप ऐसे करके दिन के एक ट्रेड भी यदि कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं। आपको मार्केट में बार बार नहीं घुसना है, हर ट्रेड के आगे आपको अपने हाथ नहीं लगाने हैं, नहीं तो आप कई बार धोखा खा जाएंगे और पैसे लूज करने के अलावा आपके पास कोई भी मौका फिर नहीं रहेगा। इसलिए अपने मौके को बचा करके रखें, अच्छे से अच्छे ट्रेड का चुनाव करें, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के सहारे ट्रेड करें, आपको अच्छे से अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे। मार्केट में जब आपने कदम रख लिया है तो धैर्य के साथ रहें, शांतिपूर्वक रहें, मार्केट के सेंटिमेंट्स को रीड करें, अपने सेंटिमेंट को साथ में रखें और देखें कि कहाँ हमारी अच्छी ट्रेड बन रही है, आप उसी को पकड़ने की कोशिश करें। इसलिए ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा कि ट्रेंड लाइन कितनी अच्छी तरीके से काम करता है। मैंने इसे पूरी तरीके से मुस्तैद करके रख लिया था ताकि मार्केट कहीं भी जाए हमारा ट्रेड छूटे नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और अच्छे से अच्छे ट्रेड आपको कैप्चर करने में काफ़ी मदद भी मिलेगी। आपको यदि इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो मैं आपको अपलोड करके देता रहूँगा। साइकोलॉजी रिलेटेड यदि आपको वीडियो चाहिए तो हमने कई सारे बना करके भी रखे हैं, उससे आपको साइकोलॉजी डेवलप करने में काफ़ी मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।